सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल CS वाला पे। और यहाँ पे अगर आज की इस खास वीडियो की बात करें तो एक वीडियो या एक बेहतरीन चीज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मेनली जब एग्जाम नजदीक आते हैं या जब एग्जाम पीरियड नजदीक आता है तो बच्चों में वो जो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है, इतना सारा बाकी है, कैसे करेंगे, पूरा सिलेबस अभी तक बाकी है, कुछ तो तरीका बता दो, कुछ तो टिप बता दो। तो ऐसा ही एक वीडियो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आई होप। आज के अगर इस सेशन की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर मात्र हमारे पास एक हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते बाकी है तो ऐसे टाइप पे इफेक्टिव रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट कैसे करा जाए। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम रिवीजन तो छड्डो, अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बीच में इस दौरान कुछ टिप्स जो है यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। पढ़ना नहीं भी शुरू करा है तो भी काम आ जाएगा, शुरू कर दिया है तो इफेक्टिव रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे रखेंगे इसको। मेनली इसमें जो 5 ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है जो मैंने खुद करी हुई है, जो मेरे काम आई है, वही टिप्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो 100% ये इफेक्टिव होगी, कोशिश करके देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कभी भी अगर एग्जाम टाइम की बात करते हैं, बहुत कम समय अगर आपके पास बचा है, इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेट करो। ठीक है, ऐसे टाइम पे नहीं होता है कि 2-4 दिन बाकी, एक हफ्ता बाकी, आप कहोगे मैं सब कुछ पढ़ लूं, पॉसिबल नहीं है। या करने जाओगी तो और ज्यादा स्ट्रेस बिल्टअप होगा। एक चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर हुआ है, समय कम है, कंटेंट ज्यादा है, ये चीज में ना घाई घाई में सब करने जाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ना प्रायोरिटी सेट करो। जब मैं कहती हूँ प्रायोरिटी सेट करो तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स को पहले पिक करिए, ऐसे चैप्टर्स को पहले पिक करिए जिसकी वेटेज ज्यादा है। मुझे पता है इस टॉपिक या इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको पहले करूंगी। मुझे पता है कि भाई ये टॉपिक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, उसको मैं बात के लिए छोड़ूंगी क्योंकि उसके ऊपर मैं पूरा समय नहीं डाल सकती हूँ। तो आप अपनी प्रायोरिटीज पिक करिए, वेटेज के हिसाब से, रिपीटेटिव क्वेश्चंस के हिसाब से पहले उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए जो आपको पहले करने चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरा बुक, पूरा कंटेंट, पूरा कंसेप्ट शायद ही आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, दूसरी यहाँ पे चीज जो आपको करनी है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव टॉपिक्स। अब आप बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो जो आपके मॉक टेस्ट है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप एक्सेस कर पाते हो, जो आपके यहाँ पे मॉक्स अपलोड होते हैं, ये मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन को देखो कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को पहले आप मार्क करिए और उसको पहले आप प्रिपेयर करिए। जनरली मॉक क्वेश्चंस जो आते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन शायद नहीं आता है, बट रिपीटेटिव टॉपिक जरूर आता है। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो सॉल्व मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज। अगर आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर आपका पढ़ के हो चुका है, राइट, तो CA-CET में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सॉल्व भी करो। होता क्या है, बहुत बार हम कंसेप्ट तो समझ जाता है, बट उसके ऊपर काफी बार जब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां फाइनल एग्जाम में करने से अच्छा है अभी समय है, गलतियां कर लो और उससे यहाँ पे सीख लो। तो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, जितना मैक्सिमम सॉल्व कर पा रहे हो करो। उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करते हो, सॉल्व करके उसको यहाँ पे छोड़ना नहीं होता है। पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपने मान के चलो कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करी, फिर उसके आंसर की को लेके पहले देखो कितना आंसर्स राइट है। अब जो जो आंसर्स रॉन्ग आते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाओ कि भाई क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, उस कंसेप्ट को वापस रिवाइज करो सो दैट वो मिस्टेक आप एग्जाम में ना कर बैठो। तो अगर आपके पास समय है या आपने पढ़ के ऑलमोस्ट हो चुका है, इवन अगर 60-70% हो चुका है, प्लीज आप मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज जो भी अवेलेबल है उसको सॉल्व करके सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो रिवाइज फ्रॉम रिविजन नोट्स। अब आप कहोगे मैम अभी रिविजन नोट्स कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, एक होता है कि आप अपने खुद के रिवीजन नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, हमारे जो लेक्चर की PPTs होती है उसके नोट्स को रेफर कर सकते हो। काफी जगहों पे आपको यहाँ पे क्विक नोट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं।
बेस्ट होता है, बट ट्रस्ट मी, मेक योर ओन नोट्स। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, बुलेट पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके यहाँ पे नोट्स बनाकर रखिए और उसको रिविजन नोट्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। समरीज है, कैपिटलाइजेशन है, या आप अगर उसको कहते हो कि एक तरीके से जो आपके माइंड मैप्स होते हैं, ये चीजों का बेटा इस्तेमाल करके आप रिवाइज कर सकते हो। पूरी की पूरी बुक आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ डेट्स, एक्ट एंड कंसेप्ट एंड फुल फॉर्म। ठीक है, देखो बेटा CA/CET में ना जब हम लीगल एप्टीट्यूड या इकोनॉमिक्स की या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, चलो बिजनेस कम्युनिकेशन में खैर इतना नहीं है, बट इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, लीगल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जहां पे भी फॉर्मूलाज है, डेट्स है, एक्ट है, फुल फॉर्म है, प्लीज उसके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाकर रखिए। आपको बस उसका एक्ट का ईयर लिखते जाना है, प्लस आपको जो यहाँ पे फुल फॉर्म्स है उसको लिखते जाना है। इससे क्या होता है ना, एंड मोमेंट अगर आप रिवीजन करना चाहते हो बेटा, ये काफी ज्यादा आसान होता है। आपके पेपर में डेट, फुल फॉर्म, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पक्के में पक्का आएगा। तो एक पेज पे, मतलब बुक के बैक साइड में से 5-6 पेज में आप बस इसी के नोट्स बना के रखिए, एंड मोमेंट रिवीजन करने में काम आएगा और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, समय कम है ना, तो चीजों को प्लान करिए। ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है आपके हाथ में समय कम है, काम ज्यादा है, प्लान करिए। 100% नहीं कर पाओगे तो बेस्ट 80% को यहाँ पे लीजिए और उसको यहाँ पे पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उसको करिए। पहली चीज तो होती है एक्सेप्टेंस, कि भाई यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना ही है, समय कम है, काम ज्यादा है, नहीं हो पाएगा पूरा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे समझना है, जब समय कम है, पैनिक, एंजाइटी, स्ट्रेस से वो और कम होते जाएगा और इससे आपका काम और खराब होते जाएगा। ठीक है, अब जो सिचुएशन है फेस करो, यहाँ पे आप प्लान आउट करो, क्या आप इतने कम समय में बेस्ट कर सकते हो ना, वो आप यहाँ पे सोचो। हमारी जो सीरीज हो रहे हैं, यहाँ पे लाइव सेशंस हो रहे हैं, मैराथन्स हो रहे हैं, उसको अटेंड करो। वहां पे भी काफी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। हो सकता है वो टॉपिक से एडिशनल क्वेश्चंस आ जाए और आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके 10 डेज की स्ट्रैटेजी या प्लान बनाने का एक टिप था। सभी बच्चे अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या बाकी है, कितना हो चुका है, उस मुताबिक इन टिप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपना प्लान खुद बना सकते हैं। लेकिन प्लीज नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्मूलाज, फुल फॉर्म्स का प्लीज यहाँ पे मत भूलिएगा। और प्रायोरिटी सेट करना, प्लान करना, ना कि बस जहां से मर्जी करे शुरुआत करना, प्लीज ये सोचकर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। और ऐसे मजेदार जो वीडियोस है विद इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, एंड मोमेंट स्ट्रेस कैसे कम करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे पूरी तैयारी करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे वीडियोस के साथ आगे हम जरूर मिलेंगे। बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।